कस्तुरी मराठी वाळू आणि खडक सँड अँड रॉक. सो ही गोष्ट आहे साहिल आणि अथर्व ह्या दोन मित्रांची. ओके, लेट्स स्टार्ट. साहिल आणि अथर्व दोघे मित्र होते. साहिल और अथर्व दोनों फ्रेंड्स थे. एके दिवशी ते दोघे समुद्र किनारी फिरायला गेले. एक दिन वो दोनों बीच साइड घूमने के लिए गए. समुद्राच्या मऊ मऊ वाळूवर चालत असताना त्यांच्यात काहीतरी कारणावरून कुरबुर झाली. तो वो दोनों घूम रहे थे समुद्र के किनारे. आप कभी अगर गए हो बीच साइड तो आपने देखा होगा वहाँ की जो रेत होती है वो बड़ी सॉफ्ट होती है और अच्छी लगती है ना. और वहाँ जाते ही पता नहीं क्यों सबको खेलने का मन करता है. तो ऐसे खेलते खेलते दो दोस्तों में हो गई थोड़ी सी डिस्प्यूट. ओके, कुरबुर यानी कि थोड़ा सा हल्का फुल्का झगड़ा, छोटा मोटा. ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों दौड़े, वैसा. तो साहिल ने अथर्वच्या अंगावर पाणी उडवले. तो साहिल ने अथर्व के ऊपर पाणी उडा दिया. अथर्वला ते सहन झाले नाही. अब समुद्र का खारा पानी, हो सकता है अथर्व को पसंद नहीं हो, तो उसको अच्छा नहीं लगा. तो उसने क्या किया, त्याने साहिलच्या पाठीत जोराने धपाटा घातला. धपाटा घातला ये एक मराठी में फ्रेज है. उसका मतलब होता है जैसे धप से करके हमें कोई पीठ में मार देता है. तो उसने क्या किया, साहिल की पीठ में जोर से उसने एक फटका दे दिया. तो उससे क्या हुआ, साहिल को बुरा तो बहुत लगा पर उसने कुछ बोला नहीं. उसको लगा अरे मैंने मजाक किया और अथर्व को अच्छा नहीं लगा तो उसने मुझे धप से मार दिया. साहिल काहीच बोलला नाही, उसने कुछ भी नहीं बोला. तो शांतपणे खाली बसला, चुपचाप नीचे बैठ गया. त्याने वाळूवर बोटाने लिहिले. आपने कभी रेत पे लिखा है, कैसे लगता है? हम सभी लिखते हैं, कभी फिंगर से, कभी ऐसे छोटी सी लकड़ी या पत्थर लेके. हम सबको बड़ा अच्छा लगता है ना रेत पे लिखना. पर साहिल थोड़ा सैड था और उसने वाळूवर बोटाने लिहिले. वाळू मतलब अगेन सैंड. सैंड पे उसने फिंगर से लिखा क्या, आज माझ्या मित्राने मला मारले, आज मुझे मेरे दोस्त ने मारा. अथर्व ने वो पढ़ लिया. अथर्व ने ते वाचले. वाचले म्हणजे पढ़ लिया. अथर्वला पश्चाताप झाला. पश्चाताप मीन्स उसको रिग्रेट हुआ, उसको भी बुरा लगा, पछतावा हुआ. तो अथर्व को बुरा लग गया कि अरे देखो मैंने मेरे दोस्त को मारा. अगर साहिल भी उसको पलट के मारता ना तो हो सकता था कि उन दोनों के बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाए. पर साहिल ने क्या किया, वो चुपचाप रहा और उसने बस रेत पे लिख दिया. तो अगर आपके भी दोस्त के साथ झगड़े हो जाए तो झगड़ों को बढ़ाना नहीं, उसमें से देखना कि अरे मैं मेरे दोस्त का गुस्सा कैसे कम करूं. त्याने साहिलची क्षमा मागितली. तो अथर्व को क्या हुआ, पश्चाताप हुआ, पछतावा हुआ. तो उसने साहिल से सॉरी बोला होगा. क्षमा मागितली. क्षमा मागणे म्हणजे सॉरी बोलने की हाँ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, वैसा. तो देखते हैं अभी साहिल उसको माफ़ करता है कि नहीं. तो हाँ, ऐसे ही हुआ होगा. थोड्या वेळाने ते दोघेही पोहण्यासाठी पाण्यात उतरले. तो साहिल ने अथर्व को माफ़ कर दिया. हो सकता है वो थोड़ी देर खेले और फिर उनका पानी में जाने का मन किया हो. तो दोनों भी पानी में चले गए तैरने के लिए. पोहण्यासाठी म्हणजे काय, तैरने के लिए, या फिर आप यूं भी बोल सकते हो स्विमिंग करने के लिए पानी में उतर गए. आप कभी गए हो समुद्र में, पानी में? समुद्रातील एका खोलगट भागात साहिल खेचला जाऊ लागला. अब समुद्र का जो पानी होता है कुछ कुछ जगह पे बहुत डीप हो जाता है. तो उसी के जैसी एक जगह में साहिल खींचा चला जा रहा था. ये पानी का नेचर होता है, बहुत जब बड़ी पानी की बॉडी होती है, वाटर बॉडी, तो उसमें अगर आप चले जाओ तो कभी कभी पानी आपको बहुत अंदर तक खींच के ले जा सकता है. तो उससे वो कंट्रोल नहीं हुआ. हो सकता है उसे स्विमिंग आती हो थोड़ी बहुत, पर उतने डीप जाने की वजह से साहिल के नाक में और मुंह में पानी जाने लग गया. त्याच्या नाकातोंडात पाणी जाऊ लागले. नाकातोंडात पाणी जाणे म्हणजे काय, डूबना. अथर्व ने ते पाहिले. अथर्व ने देख लिया, अरे मेरा दोस्त वो तो डूब रहा है. त्याने स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता
स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता। जीवाची पर्वा न करने ये एक फ्रेज है मराठी में। फिर से उसका मतलब है कि उसने खुद के बारे में नहीं सोचा और क्या किया, साहिलला बाहेर काढले। उसने साहिल को खींच लिया बाहर किनारे पे। दोनों एक ही एज के थे, तो अथर्व को बहुत एफर्ट्स पड़े होंगे, पर अथर्व डरा नहीं। उसने क्या किया, साहिल को बाहर खींच दिया, उसकी हेल्प की। दोघेही एका खडकाच्या आधाराला विसावले। दोनों ने भी क्या किया, एक बड़ा सा वहाँ पे रॉक था, तो वहाँ पे वो रेस्ट करने लग गए। आधाराला म्हणजे सपोर्टला, विसावले। साहिल हळूहळू शुद्धीवर आला। साहिल जैसे संभल गया थोड़ी देर बाद। वो ऐसे पूरा बेहोश तो नहीं हुआ था, पर कैसा हम पानी में जब चले जाते हैं ऐसे डूबने जैसा फील आता है, तो क्या होता है, हम थोड़ी देर के लिए डर जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो हळूहळू शुद्धीवर आला। ही गैदर्ड हिमसेल्फ। और क्या हुआ, त्याने अथर्वचे आभार मानले। और उसने देखा मेरे दोस्त ने मुझे बचाया। ही वॉज सो ग्रेटफुल टू हिम। उसने उसको हक किया होगा, थैंक यू बोला होगा और बोला होगा कि अथर्व तुमने मेरी जान बचाई, तुम कितने अच्छे दोस्त हो मेरे, ऐसे सब उसने बोला। और आगे क्या किया, साहिलने यावेळी खडकावर कोरून लिहिले। साहिल गया उस रॉक के पास में और वहाँ पे उसने एक और दूसरा पत्थर लिया और उस पे वो एनग्रेव करने लगा। एनग्रेविंग जानते हो, जब हम किसी पत्थर पे कुछ लिखते हैं तो वो बहुत सालों तक, जब तक कि वो पत्थर टूट नहीं जाता, तब तक वो लिखा हुआ मिटता नहीं है। ओके, सो उसने क्या किया, यावेळी खडकावर कोरून लिहिले, आज माझ्या मित्राने माझे प्राण वाचवले। आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। प्राण वाचवले म्हणजे काय, जान बचाई। अथर्व को बड़ा आश्चर्य हुआ। अथर्वला आश्चर्य वाटले। त्याने साहिलला विचारले, मित्रा मी तुला धपाटा मारला, मैंने जब तुम्हें मारा दोस्त तो तुमने वो रेत पे लिखा, आणि आता तुझे प्राण वाचवायला मदत केली। अब मैंने तुम्हारी हेल्प की कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। वाचवायला म्हणजे प्राण वाचवायला म्हणजे जान बचाने के लिए मदद की, हेल्प की, ते तू खडकावर लिहिलेस, वो तुमने रॉक पे लिखा। या मागचं कारण काय, क्यों किया तुमने ऐसा, क्या रीजन है ऐसा। तो साहिल म्हणाला, मित्रा वाळूवरची अक्षरे लवकर पुसली जातात। वाळू, रेत पे जो भी हम लिखते हैं, जैसे आपने भी कभी लिखा होगा, तो हवा आती है, पानी आता है, तो क्या हो जाता है, रेत पे लिखा हुआ जल्दी मिट जाता है। पर अगर हम पत्थर पे कुछ लिखते हैं तो वो कभी नहीं मिटता। परंतु खडकावर कोरलेली अक्षरे चिरकाळ टिकतात। चिरकाळ मतलब बहुत ज़्यादा समय तक, टिल लॉन्ग लाइफ। जब तक वो पत्थर पे कुछ ड्रास्टिक चेंज ना हो जाए, जैसे कि वो पत्थर टूटता वगैरह नहीं है, तब तक वो लेटर्स वहीं टिकते हैं। हे ऐकून अथर्वला खूप आनंद झाला। सुन के अथर्व को बड़ी खुशी हुई। दोघेही आनंदात घरी गेले। दोनों भी खुशी खुशी घर चले गए। तो तात्पर्य देखेंगे इस कहानी का हम। तात्पर्य क्या है, क्षणिकवाद। क्षणिक मतलब थोड़े समय के लिए हमारे अपने दोस्त से कभी कभी डिस्प्यूट हो जाता है, थोड़ी सी बहस हो जाती है। उस बहस से कभी कभी क्या होता है, बड़ी लड़ाई हो जाती, भांडने मतलब थोड़ा बड़ा लड़ाई की, जाओ मैं नहीं बात करता तुमसे। अपमान, कभी कभी हमारा दोस्त हमें टीज कर देता है, कुछ ज़्यादा ही खराब बोल देता है, तो हमें कैसा लगता है, अपमानित लगता है, इन्सल्टेड लगता है। या गोष्टी वाळूवरील अक्षराप्रमाणे विसरून जाव्यात। तो ये सब अगर हमारा दोस्त के साथ होता है, थोड़ी सी बहस हो गई, लड़ाई हो गई, या दोस्त ने अपमान कर दिया, तो क्या करना, जैसे कि हमने वो वाळूवरील अक्षराप्रमाणे विसरून जाव्यात, इन सबको भूल जाना। आणि ज्या गोष्टी छान आहेत, जो जो चीज़ें हमारी दोस्ती में अच्छी है, अशा गोष्टी आपली मैत्री दृढ़ करतील। ऐसी सब चीज़ों से क्या होगा, मैत्री दृढ़ करतील। मैत्री यानी फ्रेंडशिप, दृढ़ यानी पक्का करेगी वो हमारी दोस्ती। त्या गोष्टी मनात
खडकावरील अक्षरांप्रमाणे कोरून ठेवाव्यात. उन सब चीज़ों को अपने मन में अच्छे से उनको क्या करना, याद रखना. कभी नहीं भूलना कि मेरे दोस्त ने मेरी मदद की थी, तो मैं वो कभी नहीं भूलूंगा. इससे क्या होगा, आपकी फ्रेंडशिप जो है वो पक्की हो जाएगी. ओके, तो ये था हमारा आज का चैप्टर. अब हम देखेंगे स्वाध्याय. तो हमारा स्वाध्याय में सबसे पहला पार्ट है शब्दार्थ. इसमें हम मीनिंग देखेंगे. कुरबुर. कुरबुर म्हणजे वाद. तो ये जो वाद है ये इसका पर्यायवाची शब्द है. वाद यानी कि आपकी जो बहस होती है वो. तो कुरबुर यानी मराठी में आप वाद भी कह सकते हो. चिरकाळ, खूब वेळ, अनंत काल तक, मतलब आप लाइक सालों तक भी वो चीज़ वहाँ से मिटेगी नहीं. पश्चाताप होणे, चुकीची जाणीव होणे, मतलब पछतावा हुआ. जैसे कि आप सुबह देर से उठे स्कूल के लिए और आपको जल्दी जल्दी में करना पड़ रहा है, आपकी स्कूल की बस मिस हो रही है, तो आप क्या होगा, आपको रिग्रेट होगा कि अरे मैंने जल्दी उठना था तो मेरी बस मिस नहीं होती, फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती. वैसे क्षणिक, तात्पुरते, थोड्या वेळापुरते, थोड़ी देर के लिए, उसे क्या कहते हैं हम, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, एक मोमेंटरीली. क्षमा, माफ़ी, जब हम कहते हैं कि ओ मुझे आई एम सो सॉरी, क्षमा, माफ़ी दे दो, वैसा क्षमा म्हणजे माफ़ी. दृढ़, घट्ट, एकदम पक्का, लाइक हमारी दोस्ती तो पक्की है, उसे हम मराठी में या हिंदी, दृढ़ ये हिंदी भी वर्ड है. विसावणे, थामणे, विश्रांति घेने, जैसे कि आप बहुत दौड़ के आ रहे हो और आप 1 मिनट के लिए चेयर पे बैठ जाते हो या कुछ, तो उसको क्या बोलेंगे हम, विसावले. तो ये थे हमारे शब्दार्थ. अब हम देखेंगे प्रश्न और उनके उत्तर. साहिलने वाळूवर बोटाने काय लिहिले. साहिलने वाळूने बोटावर लिहिले की आज मला माझ्या मित्राने मारले. साहिलने खडकावर काय लिहिले. साहिलने खडकावर लिहिले की आज माझ्या मित्राने माझे प्राण वाचवले. तिसरा आहे, या कथेचे तात्पर्य काय आहे. तर या कथेचे तात्पर्य हे आहे की आपण भांडणे, अपमान या गोष्टी वाळूवरील अक्षराप्रमाणे विसरून जाव्यात आणि ज्या आपली मैत्री दृढ करतील त्या गोष्टी मनात खडकावरील अक्षरांप्रमाणे कोरून ठेवाव्या. नेक्स्ट क्वेश्चन, समान अर्थी शब्द लिहा. समान अर्थी मीन्स सिनोनिम्स. तो देखते हैं. क्षमा, ये हम देख चुके. क्षमा माफी. पश्चाताप, खेद. पश्चाताप यू कैन ऑल्सो राइट पछतावा. खेद इज अनदर सिनोनिम. कुरबुर वाद. क्षणिक तात्पुरते, थोड्या वेळापुरते. दृढ घट्ट. विरुद्धार्थी शब्द लिहा. विरुद्धार्थी मीन्स विरुद्ध अर्थ के, यानी कि एंटोनिम्स. मित्र, एनी गेस, या शत्रु. खाली, वर, जोरात, हळू. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. पुढील वाक्य योग्य विराम चिन्हे वापरून पुन्हा लिहा. विराम चिन्हे मीन्स पंक्चुएशन मार्क्स. सेम लाइक इंग्लिश, मराठी में भी हमें अलग अलग टाइप के विराम चिन्ह यूज करना होते हैं. ओके, तो देखते हैं पहला वाक्य. मला आंबा खूप आवडतो. ये एक प्लेन स्टेटमेंट है, जैसे कि एक रेगुलर सेंटेंस है ये. तो इसमें क्या पंक्चुएशन मार्क चाहिए, जस्ट एक फुल स्टॉप चाहिए. तो मला आंबा खूप आवडतो, फुल स्टॉप. इसे मराठी में पूर्ण विराम भी कहते हैं. तुझे नाव काय आहे. नॉर्मली ये हम एज अ क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे. तो तुझे नाव काय आहे आणि क्वेश्चन मार्क, इसको मराठी में कहते हैं प्रश्न चिन्ह.
अनिल, गौरव, मयूर, वरुण, अक्षय हे माझे मित्र आहेत। अब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा ये आपके दोस्तों के नाम हो सकते हैं। तो इसमें क्या मिसिंग है? कॉमा। कॉमा यहाँ पे हम लगाएंगे। तो अनिल, गौरव, मयूर, वरुण, अक्षय हे माझे मित्र आहेत अँड फुल स्टॉप। अबब केवढा मोठा साप आहे। अबब ये एक मराठी में उद्गार कहते हैं इसे। अरे रे, अबब, वाह, ऐसे सब। तो आपको तो पता है इसके बाद क्या आना चाहिए? उद्गारवाचक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, अबब केवढा मोठा साप आहे और फुल स्टॉप। फाइन। अब अगले क्वेश्चन में हमें देखना है मुद्द्यावरून गोष्ट। तो इसको हमें मुद्दे दिए गए हैं। मुद्दे यानी कि हमको पॉइंटर्स दिए हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? पुढील मुद्दे वाचून अर्थपूर्ण गोष्ट तयार करा, शीर्षक द्या। भुकेलेला कोल्हा, खाण्याचा शोध, खूप भटकणे, द्राक्षांचा मळा दिसणे, खूप आनंद, मळ्यात वेलीवर द्राक्षे, कोल्हा उड्या मारून द्राक्षे खाण्याचा प्रयत्न, असफल, द्राक्षे मिळेनात, दमून द्राक्षांना दोष, रागाने निघून जाणे आणि तात्पर्य। तो आपने तो वो स्टोरी सुनी होगी, लोमड़ी और वो जाती है, उसको ग्रेप्स दिखते हैं और उसको खाना होते हैं। तो ये वही स्टोरी है, बस हमें मराठी में लिखना है। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। इसे मैंने टाइटल दिया है कोल्हा आणि द्राक्षे। टाइटल और शीर्षक एक ही होता है। तो देखते हैं, ये है हमारा कोल्हा। कोल्हा यानी लोमड़ी और ये है द्राक्षे। एका जंगलात एक कोल्हा राहायचा। एके दिवशी तो अन्नाच्या शोधात भटकू लागला। तो फिरत फिरत द्राक्षाच्या मळ्यात जाऊन पोहोचला। त्याची नजर त्या द्राक्षाच्या मळ्यात द्राक्षांवर जाऊन थांबते। तो विचार करतो की वाह, ही फळे खूपच चविष्ट दिसत आहेत। त्याच्या तोंडाला पाणी सुटतं। तो ते द्राक्ष पकडण्यासाठी उंच उडी मारू लागला। बघूयात आता त्याला द्राक्ष मिळाले का? पण काय, जवळ दिसणारे द्राक्ष तर लांब होते। तरी त्याने ते द्राक्ष मिळवण्यासाठी पुरेपूर जोर लावला। शेवटी तो प्रयत्न करून दमला आणि खाली कोसळला। शेवटी त्याला द्राक्षे काही मिळाली नाही। तो मनातच म्हणतो की नको मला ही आंबट द्राक्षे, असे म्हणून तो आपल्या घराकडे निघून जातो। तात्पर्य काय? कधी कधी आपल्याला सफलता नाही मिळाली की आपण परिस्थितीला दोष देतो। ओके, सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, लोमड़ी को खाने को कुछ नहीं मिलता तो बहुत सैड हो जाती है और बोलती छोड़ो, ये तो अंगूरी खट्टे हैं, मुझे तो चाहिए ही नहीं। I hope you like this video. Please like and subscribe. Thank you so much.